जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CISF की लेटेस्ट भर्ती 2022 के बारे में, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे और ये इस साल की आपकी बड़ी भर्ती निकाली गई है। तो आप यहां पर इस वीडियो को देखते रहिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे यहाँ पे लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। बट यहाँ पर आप अभी के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि ये जो आपकी भर्ती है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर निकाली गई है। एंड आप लोग इसके फॉर्म 26 सितंबर 2022 से लेकर के 25 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों जानने के बाद में जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या आप चाहते हैं कि जब आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर सके, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब चलिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी की जानकारी है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल बेसिकली आपके 540 पद निकाले गए हैं। किस पोस्ट के लिए कितने, वो जानने से पहले आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो जो आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इस पर आपको लेवल 5 की सैलरी जो कि होती है 29,200 रुपए से लेकर के 92,300। एंड जो आपकी HCM की पोस्ट है, इस पर आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी जो कि 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए होती है। इसके अलावा आप यहां पर यह भी देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर बोला है कि टेम्पररी पोस्ट, बट मैं आपको ये बता दूं कि सभी इस तरह की जो भर्ती निकलती है गवर्नमेंट में उनमें टेम्पररी पोस्ट ही दिया होता है, बट ये आपकी परमानेंट रहती है। अब चलिए यहाँ पर जो आपकी बाकी की जानकारी है वो भी आप देख लीजिए। तो जो मैंने आपको लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, इसके ऊपर आपको एक बार आना है। यहाँ पर आप जानेंगे कि जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के बीच में रखी गई है। यानी कि अगर आपका जन्म या फिर ये कह लीजिए कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो 26 अक्टूबर 1997 से लेकर के 25 अक्टूबर 2004 के बीच में है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एंड ये जो एज लिमिट है 18 से 25 साल, ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इंपोर्टेंट डेट्स आप लोग जान चुके हो। अब आप ये जान लीजिए कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ये जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, इसमें डायरेक्ट मेल के लिए जो वैकेंसी है टोटल वो 319 है और डायरेक्ट फीमेल के लिए 36 है। इसमें LDC की भी वैकेंसी यानी कि जिसमें कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ऐसे इसमें 63 वैकेंसी है। फिर जो आपकी ASI की पोस्ट है, इसमें डायरेक्ट मेल के लिए 94 और डायरेक्ट फीमेल के लिए 10 वैकेंसी निकाली गई है। अब आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो अप्लाई करने के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर हिंदी की करेंगे तो स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आपका ये डाउट है या यही सवाल है कि क्या दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप इसमें तब भी अप्लाई कर पाएंगे और फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर जो आपकी हाइट है वो मेल कैंडिडेट में 165 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है और फीमेल में 155 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट यहाँ पर बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुला करके 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इसमें भी 12वीं पास की योग्यता है, बट यहाँ पर टाइपिंग की जगह आपसे स्टेनोग्राफी मांगी है, जिसमें कि 10 मिनट दी जाएंगे आपको एट 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट इन इंग्लिश और 5 मिनट आपका हिंदी में रहेगा, जो कि कंप्यूटर के ऊपर आपको करना है। और जो आपकी हाइट है वो यहाँ पर सेम ही रखी गई है, जो कि आपने जाना कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर मांगी है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST एंड फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर आपका ये सवाल है कि क्या इसमें पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, तो आप क्लियर कर लीजिए कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम जो कि OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया कि एग्जैक्ट क्या रहेगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा यानी कि SI की पोस्ट पर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर आपका
टाइपिंग टेस्ट होगा, देन लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा। एंड जो यहाँ पर जो हाइट की जानकारी है मेल फीमेल वाइज वो आप यहाँ पर एक बार अच्छे से और कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा वो अभी आप जान लीजिए। एग्जाम पैटर्न के रूप में आप ये देखेंगे कि आपका 4 पार्ट के अंदर ये एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका 4 पार्ट ये है कि 4 पार्ट से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश और हिंदी। प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का लेवल रहेगा वो आपका 12th स्टैंडर्ड का होने वाला है। यानी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीबीटी मोड भी हो सकता है एग्जाम और ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। और एग्जाम के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प पे बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। अभी यहां पर आपने अभी तक फीस के बारे में नहीं जाना, तो फीस में आपको बता दूं कि जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपए फीस पे करनी है और एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर हम फिर से एग्जाम पैटर्न पर आते हैं और जो सिलेबस है वो भी जान लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में आपका इन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किया जाएंगे, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल टाइप, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, वेन डायग्राम्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी में आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के अंदर एरर रिकॉग्नाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल etc, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशंस, फार्सिस एंड आइडोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स etc। जनरल नॉलेज में बेसिकली आपसे कहा जाता है कि आपके आसपास क्या घट रहा है पिछले 5-6 महीने के अंदर, उससे जुड़े हुए आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। पर फिर भी जो फोकस रहेगा क्वेश्चन को बनाने में या तैयार करने में वो रहेगा आपका स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च etc। और अर्थमेटिक में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आएगा इन टॉपिक से, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सभी आपके इनके टॉपिक्स रहेंगे। तो आपने कंप्लीट जानकारी इस भर्ती के बारे में जान ली है। आई होप आपको पूरी की पूरी जानकारी समझ आई होगी। अगर आपका कहीं पर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।